पश्चिम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की समाज कल्याण समिति की बातों से झलकता है कि दलितों पर अत्याचार के दोषी वो खुद ही हो सकते हैं। राज्य सरकार एट्रॉसिटी एक्ट पर संशोधन कर रही है और इसमें दलितों की मुंहजोरी की बात कही गई है, मगर समाज के सभी तबकों से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद सरकार को अपने ही शब्द निगलने पड़ गए हैं। नवी मुंबई में एक दलित परिवार की पिटाई, खैरलांजी का भूत मांगे हत्याकांड, मराठवाड़ा के शमशानों से फेंकी जाती दलितों की लाशें। इन घटनाओं ने महाराष्ट्र में दलितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों पर कई सवाल खड़े किए। जवाब ढूंढने निकली सरकार कुछ सवालों के साथ। अब ये सवाल ही सवालों के घेरे में हैं। सरकार लोगों से जानना चाहती थी दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। जवाब के लिए एक विकल्प ये भी था, दलितों के तेवर बढ़ गए हैं। इस विकल्प के पीछे कलम चलाने वाले की मंशा से अब सामाजिक कार्यकर्ता आहत हैं। इस कानून के अमल नहीं हो रही है, वो कैसे हो, यही उनका मेन फोकस रहना चाहिए था। तो ये उन्होंने क्यों किया, ये पहला सवाल है। तो इस प्रकार का आप दलितों के ऊपर आरोप लगाते हैं तो यही गलत चीज है। विरोध तेज होने पर राज्य सरकार ने ये दस्तावेज हड़बड़ी में खारिज कर दिया। अब अपने बचाव में सरकार और समिति के लोग दलीलें दे रहे हैं। अभी प्रश्नावली जब रीड्राफ्ट होगी तो क्या शब्द थोड़े नाप तोल कर इस्तेमाल नहीं, वो तो हो चुका है ना। मैंने कहा ये पहले ही हो चुका है, आपने आज पढ़ा है। जब रीड्राफ्ट की जाएगी इसके ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या थोड़े नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल होगा इसमें? हो चुका है, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। महाराष्ट्र में दलितों पर ज्यादती की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। मराठवाड़ा के 3 और पश्चिम महाराष्ट्र के एक जिले की ही बात करें तो यहां साल 2006 में एट्रॉसिटी के 238 मामले लंबित थे और 1001 ताजा मामले दर्ज हुए। 2007 में 317 दलितों को इंसाफ का इंतजार था और 1138 नए फरियादी थे। इस साल 321 मामलों पर फैसले आने हैं और हर महीने करीब 96 मामले दाखिल हो रहे हैं। सरकार ने दस्तावेज खारिज कर विवाद को विराम देने की कोशिश की है, लेकिन ये सवाल कथित तौर पर अगड़ों और पिछड़ों के बीच की वो खाई दिखाता है जो ऐसे सवालों से और चौड़ी हो जाती है। अगर अपने ही शब्द निगलने से पहले प्रशासन उन्हें ठीक से पढ़ता तो शायद उस पर किरकिरी की ये नौबत न आती। इससे सरकार के एजेंडा की गंभीरता पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, साथ ही दलित वोट बैंक ये सोचने पर मजबूर होता है कि उनकी रहनुमाई महज दिखावा है या नेताओं की असली तड़प। मुंबई से योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया के लिए।